हेलो ब्यूटीफुल सोल, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सभी मज़े में होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। मैं लेकर आई हूँ आपके लिए अपकमिंग ईयर 2025 की रीडिंग, जिसमें हम पूरे साल की रीडिंग करेंगे जनवरी टू दिसंबर तक की। और हम यहाँ पर चेक करेंगे आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। मैं ये रीडिंग इंट्यूटिवली कर रही हूँ, इसलिए मैं पर्टिकुलर को एक इवेंट को लेकर, जैसे कि करियर है, रिलेशन है, मनी है, उसके लेकर बात नहीं करूँगी। जो भी मैसेजेस आपके लिए चैनल होंगे मुझे, मैं वो आपके साथ में शेयर करूँगी। आप अपना इंटेंट सेट करके ये रीडिंग को ले सकते हैं। तो हम मिलते हैं आपकी रीडिंग में, जो हम अपकमिंग ईयर 2025 की करेंगे। अपना इंटेंट सेट करें और ग्रेटिट्यूड शो करते हुए, अपने लिए प्रेयर करते हुए इस रीडिंग को देखें। थैंक यू। और हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को, मिलते हैं। राशि, वेलकम टू योर रीडिंग। तुला राशि, लिब्रा राशि। चलिए देखते हैं कि 2025 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। तुला, जो वैसे भी तराजू है, तोल मोल के बोल, है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को। आपने अपना इंटेंट सेट कर लिया होगा और आपने इंट्रो भी देख लिया होगा। तो देखते हैं कि जनवरी मंथ 2025 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। डिवाइन, मेरी तुला राशि, मेरे व्यूअर्स जो है उनके लिए 2025 क्या लेकर आ रहा है। जनवरी मंथ में उनके लिए क्या ब्लेसिंग्स है। थैंक यू। लाइट, तुला राशि स्टार्टिंग ही देख लो आपका। यहाँ पर ये जो मैसेज है 19, 1, 9, 10, नंबर 1, न्यू बिगिनिंग, होप, सितारों को छूने वाली ऊर्जा, जिसमें आप इतना एनर्जेटिक रहेंगे तुला राशि की, आप कहते हैं ना चांद को छूने की ऊर्जा, उतनी एनर्जी। यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है कि आपने वो मकाम हासिल किया है कि आप डिज़र्व करते हैं ये एनर्जी को, ये ब्लेसिंग्स को। और देखिए कि कितनी एनर्जी आ रही है, कितनी एनर्जी, कितनी मतलब गज़ब की। तो तुला राशि जनवरी मंथ ही आपके लिए ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। तो इस ब्लेसिंग्स को रिसीव करें, क्लेम करें और अपनी लाइफ में ये लाइट को आने दें जो डिवाइन से आ रही है। जो लोग भी स्पिरिचुअलिटी में हैं, ये जो रीडिंग जो देख रहे हैं, जो लाइट वर्कर है, जो टैरो रीडर है या हीलर है या ऐसे कोई फील्ड में जाना चाहते हैं, तो ये ईयर बहुत ही अच्छा है आपके लिए। आप लोगों को रोशनी दिखाएंगे, आपकी रोशनी से लोग आगे बढ़ेंगे। हरमीत की एनर्जी होती है ना, जो कि वो अपना लैंप लेकर चलते हैं और उन्होंने इतना कुछ हासिल किया है। लैंप एक सिंबल है, जबकि उनके नॉलेज से वो तो आगे बढ़ ही रहे हैं, पर उनकी नॉलेज से, उनकी रोशनी से, जो उनके पीछे जो आ रहे हैं या उनके साथ जो चल रहे हैं, उनको रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, पर उनकी लाइट से उनको रास्ता नज़र आता है। एज अ लाइट वर्कर आप बहुत ज़्यादा ग्रोथ करेंगे। ओवरऑल आपकी लाइफ के हर एक एरिया में ग्रोथ है। जनवरी मंथ ही आपका लाइट लेकर आ रहा है। गॉड ब्लेस यू लिब्रा राशि। फरवरी मंथ को लेते हैं, मैं ये कार्ड लूँगी आपके लिए।
ज़मीन का सीना चीर के निकले जो, वो एक शिद्दत, वो जो एक नंबर 1 2 बार हम कह सकते हैं, वैसी एनर्जी, सक्सेस, वैसा सक्सेस कि जिसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, जिसको कोई जज नहीं कर सकता और जिसको कोई कॉपी नहीं कर सकता, जिसमें कॉपीराइट लगा दिया गया है कि ये बस एक ही है और ये एक ही रहेगा, इसका कोई मुकाबला नहीं, इसको कोई कॉपी नहीं कर सकता, वैसी एनर्जी। फरवरी मंथ आपके लिए सक्सेस का रहेगा। मार्च में क्या आता है? फरवरी मंथ आपका ना फ्रूट खाने का मंथ है। मैं ऐसा कहूँगी कि जो इतने सालों की आपकी मेहनत, जो तपस्या जो आपने लगाई है लिब्रा राशि, तो फरवरी मंथ में आपको उसमें रिज़ल्ट मिलेगा। क्या कहना आपका? ये मार्च मंथ में आप उस सक्सेस को सेलिब्रेट करेंगे, उस मकाम तक पहुँचेंगे और अपने जीत का झंडा लहराएंगे। यहाँ पर हर एक तरह की विक्ट्री है। आप देखिए, आप जो आपके माइंड में चल रहा है वो अपने थॉट्स को चेक करिए, अपने इंटेंट्स को चेक करिए और आप क्या चाहते हैं अपनी लाइफ में उसको चेक करिए और फिर ये जो एनर्जी उसके साथ में रेजोनेट करिए, उस चीज़ों को क्या लग रहा है आपको, है ना विक्ट्री जिसको कोई काबू नहीं कर सकता। अगेन मैं आपका जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने का जो ये 3 कार्ड मैंने जो आपके लिए निकाले, तो मुझे ज़्यादा कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। बोलूँ क्या बोलूँ मैं, कुछ शब्दों में ही पूरा वर्णन आ जाता है। कहते हैं ना, एक शब्द में ही पूरी किताब लिखी जाए, वैसी रीडिंग आपकी है तुला राशि। अप्रैल मंथ में आगे बढ़ते हैं। स्टैंड योर ग्राउंड। तुला राशि, आप तो सब पर भारी। हाँ, नंबर 7 2 बार, नंबर 1 2 बार, नंबर 7 2 बार। तो जैसे कि आप बस अब ये है कि स्टैंड योर ग्राउंड, मतलब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जब तुमने सब कुछ, तुम्हारे अंदर इतना स्ट्रेंथ है, पावर है, अब तुम अपना स्टैंड लो। अब तुम बोलो, स्पीकअप, तुम बोलो, ये तुम्हारा टाइम है। एक्सप्रेसिव बनो, अपने एक्सप्रेशन को जाहिर करो। बोले ना कि तुम बोलोगे तो कुछ समझ में आएगा, तुम बोलो। अपने शब्दों पर पकड़ बनाने की कोशिश मत करो, बस सिर्फ बोलो। बोलना तो सीखो तुम। ये मुझे नहीं मालूम किसके साथ में ये रेजोनेट हो रहा है, बट आपको ये कहा जा रहा है कि तुम बोलो तो सही। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि स्टैंड योर ग्राउंड, अपना स्टैंड लो, अपना रिमोट अपने हाथ में रखो, दूसरों को मत देना। बहुत दे चुके, बहुत लोगों ने आपको इस्तेमाल किया, बहुत लोगों ने आपको घुमाया, जैसे मन चाहा वैसे। अब तुम्हारी बारी है। सारे पावर यहाँ पर देखो कि तीनों 3 हाथ है और तीनों 3 हाथों में ही पावर है। चार देखो यहाँ पर भी है ना, ये देखो, ये देखो और ये देखो।
तो यहाँ पर है कि ये हीलिंग एनर्जी भी एक तरह से कही जाए कि आपके हाथ में हीलिंग एनर्जी है। दूसरी ये भी कही जा सकती है बात कि आपको ये कहा जा रहा है कि तुम अपना पावर अपने हाथ में लो। तुम्हारे हाथ में पावर है, तुम्हारे हाथ में कला है, तुम्हारे हाथ में ही वो चीज़ें हैं। तुम बाहर मत ढूंढो, जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारी किस्मत तुम्हारे हाथ में है, तुम लिख सकते हो तुम्हारी किस्मत। तो यहाँ पर हाथ को बहुत ज़्यादा ये करा जा रहा है कि देखो आप है ना। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जनवरी हमने लिया, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में आगे बढ़ते हैं। मई मंथ आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। दो कार्ड आए हैं, दोनों ही लेते हैं। अच्छा, ये स्टिक हो गए हैं यहाँ पर। चलो कोई बात नहीं है, क्योंकि मेरी पहली रीडिंग में थोड़ा सा यहाँ मेरे टेबल पर पानी गिरा था, तो हो सकता है कि, पर फिर भी कार्ड आया है तो ये आपके लिए ही मैसेज है, क्यों और बीच कोई रीडिंग में नहीं आया। तो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ एंड हार्ट चक्रा जो आपके लिए भी है। आपको डिवाइन की तरफ से पावर मिलेगा, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ मतलब वो पावर आपको मिलेगा जिसकी आपको ज़रूरत है, और आप काफ़ी स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ेंगे। जैसे मैंने बात करी, यहाँ पर भी आपका हार्ट चक्रा ओपन होगा और आपका हार्ट चक्रा हील होगा। डिवाइन से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, एंजल्स आपके सपोर्ट में रहेंगे। और कहते हैं ना कि जैसे मुझे अभी जो जैसे हम नहीं कहते कि भगवान भी ये कहता है कि तुम एक कदम तो आगे बढ़ाओ बेटा, तुम एक कदम की तो हिम्मत करो, 10 मैं बढ़ा दूंगा आगे, तुम्हारे आगे 10 क्या 100, पर एक की तो तुम हिम्मत करो। कर्मा बहुत ज़रूरी होता है ना। तो कर्मा करो। मुझे अभी एकदम से आ रहा है चंदन का तिलक। हो सकता है कि किसी का दिमाग बहुत गर्म रहता हो, तो ये भी मैसेज देखिए किसके साथ में रेजोनेट हो रहा है। तो ऐसा कोई तिलक लगाए। मुझे ज़्यादा इस बारे में नॉलेज नहीं है, पर आप देखिए कि क्या कर सकते। मेरे ख्याल से चंदन का ही अच्छा रहता है, चंदन या आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट कुछ तो है। आप देखिए, आपको ज़्यादा पता है, मुझे इस बारे में नॉलेज नहीं है ऑनेस्टली स्पीकिंग। बट कुछ तिलक जो मुझे आ रहा है, तो ऐसा कुछ करें जिससे दिमाग ठंडा रहे। और जो चीज़ आ रही है वो है रोज़। तो रोज़ सिरप भी ले सकते हैं, रोज़ का शरबत या दूध के साथ में, जिससे ठंडक रहे। तो यहाँ किसी के लिए ठंडक चीज़ जो मैसेज बहुत स्ट्रॉन्गली आ रहा है, ठंडक, दिमागी ठंडक। तो यहाँ पर एक और भी चीज़ बहुत गहरी आ रही है कि जो बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करते हैं, तो या बहुत ज़्यादा, देखो कोई चीज़ ना बहुत ज़्यादा भी हो जाती है ना तो भी हमें तकलीफ़ देती है, तो थोड़ा सा उसमें हमें स्पेस करना पड़ता है। तो आप थोड़ा सा स्पेस बनाइए, और या तो थोड़ा कम करिए, फ्रीक्वेंसी कम करिए, थोड़ा स्पेस बनाए, थोड़ा नेचर के साथ में रहे। हर एक मतलब ग्रास के ऊपर चले नंगे पैर, और नेचर से कनेक्टेड रहे। पानी खूब पिए, ग्रीन कलर अपने साथ रखें, ताकि ग्रीन कलर की एनर्जी जो है वो आपको कूल कामनेस दे सकती है, अपने हाथ चक्र पर काम करे। तो यहाँ पर ये मैसेजेस है आपके लिए जो मई मंथ में है। मई मंथ वैसे भी गर्म है, मई में गर्मी ज़्यादा पड़ती है। तो देखो ये ऐसे ही आपके साथ में ये मैसेज कितना ये आया आपके लिए। तो यहाँ पर ये मैसेज है। और आपकी लाइफ में ऐसा कोई पर्सन आएगा जो आपको काफ़ी सपोर्ट करेगा, तुला राशि,
जो आपका बोझा कम कर देगा। मतलब वो ये कहेगा कि तुम टेंशन ना लो, मैं हूँ तुम्हारे साथ में, लाओ तुम्हारी क्या चिंता है, हम दूर करेंगे। तो वो आपकी सारी परेशानियों को दूर करने में आपकी हेल्प करेगा। ये पर्सन खुद अपने आप में ही बहुत ज़्यादा सक्षम होगा। हो सकता है ये कोई अपनी फील्ड में बहुत ही सक्सेसफुल पर्सन हो, फाइनेंशियली सक्सेस हो, या स्पिरिचुअल वे में तो उसने काफ़ी नॉलेज लिया हो और उसकी नॉलेज से वो आपका भी उद्धार कर सकता है। मतलब ये मई मंथ में आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आएगा जो अनकंडीशनली आपकी हेल्प करने के लिए आपको तैयार होगा। वो पर्सन कोई भी हो सकता है। अब ये मैसेज किस किस के साथ में रेजोनेट हो सकता है वो मुझे नहीं मालूम, पर आप देखिए, स्टूडेंट है तो उनके लिए कोई ऐसा टीचर गुरु आएगा, कोई स्पिरिचुअल पाथ में आगे बढ़ना चाहता है तो उनके लिए स्पिरिचुअल लीडर, कोई हेल्थ इश्यू को लेकर है तो उसको ऐसा कोई डॉक्टर या आयुर्वेद या कोई भी ऐसी चीज़ जिससे वो ठीक हो सकते हैं। तो यहाँ पर हीलिंग है। मई मंथ में हम कहें तो हीलिंग है और स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है, पावर मिलेगा आपको। आपका हार्ट चक्रा हील होगा, आपके रिलेशन काफ़ी अच्छे होंगे, हील होंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जून में। जून में आगे बढ़ते हैं। जून में क्या आता है? मई जून मैंगो का सीज़न भी होता है। जून में क्या आ रहा है मेरे व्यूअर्स के लिए? ओके, हारमनी नंबर 6। जैसे मुझे किसी ने कहा कि जो लास्ट कार्ड है ना वही ले करके, तो पहले तो मुझे जो समझ में आ रहा है पता है क्या है, कि अभी जब मैं आपके कार्ड सफल कर रही थी तो मुझे ना जैसे आउट ऑफ कंट्री ट्रैवल भी नज़र आया, कि कोई जाना चाहता है तो यहाँ तक ये पॉसिबिलिटीज़ बनेगी। आपकी वीज़ा के लिए आपने अप्लाई किया है तो आपकी वीज़ा आपको मिलेगा, या आप कुछ प्लानिंग करेंगे ट्रैवल का जो आउट ऑफ कंट्री होगी। और यहाँ पर जो मुझे मैसेज मिल रहा है वो ये है कि आप जहाँ ट्रैवल करेंगे वहाँ से कुछ ज्वेलरी खरीदेंगे। हो सकता है आप कुछ गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ये मंथ में आप कुछ गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे और अपने लिए ख़रीदेंगे, या इन्वेस्ट के तौर पर भी आप ख़रीदेंगे। और कुछ लोग यहाँ पर ये भी है कि कोई डिज़ाइनर क्लॉथ्स का सोच रहे थे कि हम कभी डिज़ाइनर कपड़े पहने, तो उनकी ये वो विश फुलफ़िल होगी। और यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है वो है नंबर 6 और नंबर 9, जिसको यहाँ पर हम कहते हैं तो 69, तो यूनियन का योग बनता है। तो यहाँ पर जैसे कि ये रिलेशन में हारमनी लेकर आ रहा है, तो आपके ओवरऑल रिलेशन में हारमनी आएगी, पीस आएगा, आप बहुत एंजॉय करेंगे ये मंथ में। हो सकता है आप बाहर जाए या बाहर से कोई आपका अपना यहाँ आए, मैरिज का हो सकता है। मतलब रिलेशन अगर आपके ख़राब रहे इतने टाइम से तो उसमें हारमनी आएगा, आपके रिलेशन अच्छे रहेंगे। ओवरऑल हारमनी 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 तो जून मंथ बहुत ही खूबसूरत है, एंजॉय करिए, है ना। और तो क्या कहूँ, इतनी खूबसूरत मैसेजेस हैं। गॉड ब्लेस यू तुला राशि। ग्रेटिट्यूड शो करें अपनी इस ब्लेसिंग्स के लिए। मुझे मालूम है तुला राशि आप बहुत स्ट्रगल करते हैं और बहुत स्ट्रगल के बाद में आपको फल मिलता है। अगस्त में आगे बढ़ते हैं, पर ये स्ट्रगल ही आपको सोने जैसा चमकाती है। और नंबर 7 ये लूँगी मैं। यहाँ पर जो है जो बहुत स्ट्रॉन्गली मैसेज मुझे फिर से मिल रहा है, मुझे जहाँ तक याद है मैंने एक रीडिंग करी थी जो मैंने अपलोड करी है तुला राशि के लिए, यहाँ उसमें भी शायद ये कार्ड आया था, डिसेप्शन एंड एनवी नंबर 7। यहाँ पर है कि अगेन आप, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि मुझे नहीं पता ये मैसेज कहाँ तक रेजोनेट हो सकता है, बट जो भी कुछ मुझे आ रहा है चैनल मैसेज वो मैं कह रही हूँ। नंबर 7 2 बार आया है अगेन। तो कुछ लोग अपने चेहरे पर फिर से एक मुखौटा ओढ़ेंगे और ये पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा। अब ये क्या होगा वो मैं नहीं जानती, पर ये कुछ ऐसे मुझे आ रहा है।
एक बहुत स्ट्रॉन्ग चैनल मैसेज मुझे ये भी आ रहा है कि आपके सामने लोग ना, कहते हैं ना कि लोग सरेंडर होते हैं। जैसे हम हमारे स्पिरिचुअल लीडर के पास में जाते हैं तो जब हम ऐसे ही जाते तो कुछ लोग ऐसे तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और कुछ ऐसे होते हैं जो नतमस्तक हो जाते हैं और कहते हैं कि मैंने सब कुछ आपके चरणों में रख दिया है, सारा कुछ, सारे मुखौटे उतार के। और ऐसा कुछ आपके साथ होने वाला है। कुछ लोग आपके सामने अपनी गलतियां स्वीकारेंगे, और ऐसा कुछ तो होने वाला है, कुछ तो अगस्त में होने वाला है ऐसा कि जो सबकी सोच से परे है, और कुछ लोग वो मकाम हासिल करेंगे। और आप इतने शांत और इतने ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे कि लोगों को सही में बहुत अच्छा लगेगा आपके पास में आकर। आपका दिल बहुत बड़ा हो जाएगा, मतलब आपसे फॉरगिवनेस बहुत आसानी से हो जाएगी। आपको लगेगा हाँ ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इसके साथ में क्या मैसेजेस और आगे आ रहे हैं सितंबर में। बेस चक्रा, मुझे एक कार्ड और चाहिए। थैंक यू, 2 कार्ड आए हैं। हम इस कार्ड से इस कार्ड की एनर्जी को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। कि जहाँ पर अगस्त और सितंबर, हम 2 मंथ हमने यहाँ तक की रीडिंग करी है। हम अगस्त और सितंबर की 2 महीने की एनर्जी को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, देखेंगे, समझेंगे आखिर क्या आ रहा है। जैसे कि यहाँ पर हमने अगस्त में आया हमारा नंबर 7, नंबर 1 बेस चक्रा, जो सितंबर में आया है। तो यहाँ पर आप अपने बेस चक्रा पर काम करेंगे। जैसे मैंने कहा कि मुझे एक कार्ड चाहिए, तो यहाँ 2 कार्ड आए हैं। अगेन 9 एंड 6 की एनर्जी है। तो बेस चक्रा जो हमारा होता है वो हमारी नीड जो है, हमारी रोटी कपड़ा मकान, तो मटेरियल हार्वेस्ट, यहाँ पर आपकी मटेरियल नीड जो है वो फुलफ़िल होगी। अगेन आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर कुछ चीज़ ऐसी घटना कुछ घटने वाली है कि जो मुझे नहीं अनफोल्ड हो रहा है आपके लिए, बट बहुत पॉजिटिव है। क्योंकि हो सकता है कि आपका कोई एक चेहरा ऐसा है, या तो आपने कोई मुखौटा, या आपका अंदर कोई एक ईगो ऐसा, या कुछ चीज़ अभी भी आपने कुछ पकड़ के रखी होगी ना, वो आप ड्रॉप करेंगे और वो बहुत मेजर होगी। बेस चक्र आपका बहुत बैलेंस होगा और आप समझ पाएंगे उस साइकिल को कम्प्लीटली, आप बैलेंस में आएंगे और आपकी ये जो विश है ये फुलफ़िल होगी, जो आप हमेशा से चाहते थे कि मेरे पास में इतना सफिशिएंट अमाउंट ऐसा हो, मेरे पास में मेरा शेल्टर हो, मेरे कपड़े, मेरे खाने का सामान, चीज़ें ऐसी हो कि जिससे जो कहे ना कि हाँ आप ना एक लेवल पर आ गए, जो मुझे बहुत स्ट्रांगली जो समझ में आ रहा है ना, कहते हैं बैलेंस बैलेंस बैलेंस। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बैलेंस? बैलेंस इट मीन्स कि हाँ मेरी ज़रूरत पूरे दिन की 10 चपाती की है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको नीचे रखती हूँ। अब मेरी ज़रूरत 10 चपाती की है, जो 10 चपाती मेरे लिए सफिशिएंट है पूरे दिन के लिए, ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगी, मैं एक ही दिमाग में रखूँगी कि बस मुझे 10 चपाती चाहिए, उतना मेरे पास में आए, ठीक है। अभी मैं ये सोचूं कि नहीं एक चपाती और चाहिए मुझे, तो ये क्या हुआ, मैंने अपनी जो एक ज़रूरत है उससे जाकर एक चपाती का मैंने और ज़्यादा डिमांड किया। अब ये जो डिमांडेबल है ना, ये इनबैलेंस करता है। बैलेंस का मतलब है कि आप बैलेंस, अच्छा मेरी ज़रूरत एक 10 चपाती की है, या मेरी ज़रूरत 1 रुपये की, 2 रुपये की है, बहुत ज़्यादा तो 2 रुपया,
तो बस मेरे पास में इतना आए। हाँ ठीक है, मेरे पास में अगर 3 रुपया या मेरे पास में 11 चपाटी आई तो मैं 1 चपाटी किसी को दूंगी, या मेरे पास में इतने पैसे ज़्यादा है तो मैं उसका सेविंग करूँगी या मैं कहीं चैरिटी करूँगी। तो वो फिर एक एनर्जी बैलेंस करती है। पर आप उसको इकट्ठा करते, आप लोभ करते, लालच करते हैं ना, तो फिर वो इनबैलेंस हो जाती है आपकी एनर्जी, और फिर वो अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी नहीं आती, फिर वो डाउन चली जाती। तो यहाँ पर जिन्होंने भी ये मैनिफेस्ट किया है वो मैनिफेस्टेशन आपका फुलफ़िल होगा सितंबर मंथ में। मतलब मैं इस एनर्जी को अगर कलेक्ट करूँ तो मई से सितंबर मंथ का ये आपका जो रहेगा ये बहुत ही खूबसूरत रहेगा, जिसमें आप अपने घर के लिए आप चाहते हैं तो आपका घर आप खरीदेंगे। आपने अगर ऐसा कुछ सोचा है कि आपके पास में इतना इनकम हो कि आप आराम से अपना बसर कर सके, थोड़ी सी आप बचत भी करें, अपने लिए खर्चे किसी को अगर देना चाहे तो उसको भी दे सकते। आपके पास घर में खाने का सामान अच्छे से हो, जिससे आप देखो हमारा शरीर है तो हमें शरीर को भी तो कुछ देना है ना, अच्छा खुराक। तो आप सोचते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कैसे खाऊं अच्छा खुराक। चाहती तो हूँ मैं अपनी फैमिली को भी ऐसे खाना देना चाहती हूँ, देना चाहता हूँ, व्हाटएवर। तो वो विश जो है ना आपकी फुलफ़िल होगी, और आप बहुत ज़्यादा शांत होंगे और बहुत गहरे आप उतरेंगे, डिवाइन से काफ़ी कनेक्ट होंगे। आपका थर्ड आई चक्र आपका बैलेंस होगा। और मैं यहाँ एक और चीज़ भी कहूँगी कि जिस किसी को भी लोअर एरिया में, बॉडी के लोअर पार्ट में अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो हीलिंग है आपके लिए। और यहाँ पर जिसको सिर का मतलब समझो कि आँखों का प्रॉब्लम, माइग्रेन प्रॉब्लम, नींद नहीं आना, डिप्रेशन, फोकस नहीं रहना, तो यहाँ पर वो हीलिंग है। थर्ड आई चक्र अपने सिर से कनेक्ट होता है और ये बेस जो हमारे लोअर पार्ट बॉडी का होता है। तो यहाँ पर ये दोनों एरिया में हीलिंग है आपकी, तो ये कंप्लीट हीलिंग है आपके लिए। अक्टूबर में आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर मंथ कैसा रहने वाला है? मैं 3 मंथ के लास्ट के 3 मंथ के कार्ड एक साथ में लेना चाहूँगी। मुझे हेल्प करे स्पिरिट, प्लीज़ हेल्प मी। जो है मेरा अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, और लास्टली आपकी क्या गाइडेंस है। ओके तो जैसे कि मैंने जो आपके लिए किया है तो ये है विक्ट्री लेकर आ रहा है। अक्टूबर, नवंबर, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकलकर जो सेक्रीफाइस किया है उसमें आपका रिजल्ट मिलने वाला है। यहाँ पर जहाँ आपने काम किया है तो ये विक्ट्री है, आप एंजॉय करेंगे, ये एंजॉयमेंट का काम है। और अजान भी आ रही है, आपको पीछे से आवाज़ आ रही होंगी। अक्टूबर में विक्ट्री है आपकी। आप सबको बताओगे कि देखो मैंने आखिर जीत हासिल करी, मेरा मालिक मेरे साथ में है और मैंने हर कीमत पर उससे मुझे जीत दिलवाई। और जहाँ मैंने भरोसा किया, पता है मेरे मुँह से हमेशा एक ही चीज़ निकलती कि तवक्कल तो अल्लाह, जिसने उस मालिक पर भरोसा किया है उसे डूबने तो नहीं देगा। तो उस पर भरोसा करते हुए अपने कर्म करते जाओ, ये मकाम पर वही पहुंचाता है। यहाँ पर अगेन आप मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकलेंगे, बहुत क्लियरिटी मिल जाएगी आपको, बहुत ज़्यादा। यहाँ पर मैं एक चीज़ समझ पा रही हूँ कि किसी की आँखों की तकलीफ़ होगी ना तो उसमें हीलिंग है, आँखों के लिए हीलिंग है। यहाँ पर किसी की आँख बहुत खूबसूरत हो सकती है, मुझे प्लीज़ मैसेज करना कि आपकी आँखों को लेकर लोग हमेशा आपको कॉम्प्लीमेंट देते हैं। एक और चीज़ मैं यहाँ पर मेंशन करूँगी कि कोई वुडन फील्ड में जाना चाहता है, कोई इंटीरियर डिज़ाइनर या कोई ऐसा फील्ड जिसमें उसको
बारीकी वाला काम, जैसे वुडन पर नक्शी काम कहता है ना, वो वाला काम, जैसे यहाँ पर जो डिज़ाइन है, तो ऐसा कोई काम करना चाहता है, उनके माइंड में हमेशा से रहा कि मुझे ऐसा कुछ करना है, उसको वो काम बहुत अट्रैक्ट करता है, तो वो काम आप करें, आपके लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पर सेक्रीफाइस आया है, तो जो आपने सेक्रीफाइस किया है उसका रिवॉर्ड मिल रहा है, और लोग आपको काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपके लिए आप तारीफ़ें बतौरोगे बहुत ज़्यादा। तुला राशि, लोग ये कहेंगे कि इस इंसान ने अपनी ज़िंदगी में जितने सेक्रीफाइस किए हैं उसका रिटर्न उसको मिला है। ये शब्द आप सुनेंगे और आप लोगों के लिए एक रोल मॉडल बनेंगे। तुला राशि, लास्टली जहाँ मैंने गाइडेंस मांगी थी, तो यहाँ पर है शेडो, तो आप अपनी शेडो पर जीत हासिल करेंगे। जैसे आप अपनी लाइफ के एक डार्क एरिया से लाइट की तरफ आप ट्रांसफॉर्म होंगे। जैसे आपका पहला ही कार्ड लाइट का आया, जनवरी 19, 18, 18, 19 तो यहाँ पर बहुत खूबसूरत मैसेज है आपके लिए कि यहाँ आप खुद को देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ के सफ़र को, और आप देख रहे हैं कि आप क्या थे, आप कहाँ थे और आज आप कहाँ हो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, और आपको बहुत सारा प्यार और एक टाइट हग मेरी तरफ से। आपकी लाइफ की इस जर्नी में यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको बहुत सारा प्यार, बहुत सारी बधाई, बहुत 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 बधाई तुला राशि। तो मैं इस रीडिंग को यहीं पर ख़त्म करती हूँ, मिलती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग लेकर। क्या कहूँ मैं, मेरे तो शब्द ही रुक गए, जैसे ज़मान रुक गई मेरी बहुत खूबसूरत, मुझे बहुत मज़ा आया आपकी रीडिंग करके तुला राशि, और मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। जाने से पहले अगर लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए नए आए हैं तो, और शेयर करिए अपने लव वंस के साथ में। आपको अगर ये रीडिंग यूज़फुल लगी है तो आप ज़रूर करिए, क्योंकि यहाँ पर मैं तो नहीं थी, आपके लिए ही जो चैनल मैसेज मुझे मिले मैंने आपके साथ में शेयर किए। हो सकता है कि ये मैसेजेस से और लोगों का भी भला हो, तो ज़रूर करिएगा, एक अच्छा काम होगा, क्योंकि डिवाइन की तरफ से मैसेजेस आए हैं। सो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड, हैव अ ग्रेट जर्नी, लव यू।